मसला क्या के खिलाफ ठीक है। आप साहब ने ये कहा है कि अगर ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ये मसला के आला हज़रत के खिलाफ है, तो ये बात हक है। जो पक्के कट्टे मुसलमान होते हैं, अगर उसी मजलिस में कोई गुनाह करता है तो उस इंसान को भगाओ या तो फिर हमें जाने दो भाई। जिस जगह पर गुनाह होता हो हम वहां नहीं जाते। इसी तरह हमारे जलसों में यही होना चाहिए कि जो लोग बाअदब होकर आएंगे उन्हीं की सिर्फ एंट्री होगी, और जो लोग बाअदब होकर नहीं आएंगे उनकी एंट्री नहीं होगी। जो खवातीन पर्दा होकर आएगी उसकी एंट्री होगी, जो खवातीन पर्दा करके नहीं आएगी उसकी एंट्री नहीं होगी। ऐसा कानून होना चाहिए जलसों में आजकल। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हमें तो पैसा से मतलब है, अगर लोग ज्यादा नहीं आएंगे तो हम चंदा फिर कैसे करें। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत व आफियत से होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, और ख़ास करके हमारे मुआशरे में जो ये जलसा करना आम हो चुका है। हर महीने में कई जलसा होता है और उसी जलसे में कई लाख रुपया खर्चा किया जाता है। लेकिन लोग ये जो जलसा करते हैं, तो अगर देखा जाए तो किसी तरीके से ये जलसा सही नहीं होता। अगर लोग कहते हैं कि हम तबलीग करते हैं, लोगों को समझाते हैं, कहाँ से तुम समझाते हो मेरे प्यारे? तुम तो उसी जलसे में कई लड़कियां बेपर्दा होकर जाती है, तुमने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगानी है। अगर कोई उलमा किराम अगर हक पर होता है तो तुम उसे कहते कि जाओ तुम अपने स्टेज से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। बताइए, जिस मजलिस में, जिस मिलाद शरीफ में बैठना ही खुद इबादत है, उस मजलिस को लोगों ने एक धंधा बना लिया है, एक बिजनेस बना लिया है। 1 लाख रुपए लगाओ, 1.5 लाख रुपए कमाओ। बताइए। और देखिए, इसी तरह से हमारे मुआशरे में ऐसे खतीबों को और ऐसे शायरों को और ऐसे नकीबों को दावत दिया जाता है जो आलिम तो नहीं होते हैं मगर रट कर कुछ पढ़ लेते हैं और बड़े उलमाए किराम के सामने वो बोलने शुरू कर देते हैं। और जब उसकी गलतियां पकड़ ली जाती है तब वो फिर मुड़ जाते हैं, तब वो कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानते हैं। इसी तरह से एक वीडियो बहुत ही सोशल मीडिया से ये वायरल हो रहा है। तो चलिए हम सब मिलकर जानते हैं कि इस मजलिस में आखिर हुआ क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये मसला क्या के खिलाफ ठीक है। आपके मसला करो। जलवाबार उलमाए किराम, शोराए ज़बील एहतराम, और हम और आप सबके दरमियान अताए कुतुबुल मदार मुर्शिदे बावकार फजीलतुल शेख हजरतुल अल्लाह सैयद मोहम्मद मौलाना फिरोज अख्तर जाफरी अल मदारी अल हसनी वल हुसैनी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया मदारिया मकानपुर शरीफ और दीगर तमाम सामईन व सामियात, हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ बेहतरीन खूबसूरत मसनद पर जलवागर मुफ्ती रिहान मियां बेहतरीन पुरस मालूमात गुफ्तगू से अवामे अहले सुन्नत को एक दीनी इस्लामी मजहबी पैगाम दे चुके हैं, और लगभग आपकी इंतजामिया कमेटी की, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक हसास अमल जो आज इस सरजमीन पर यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने किया है, ऐसा महसूस होता है कि आप अहले दिल नहीं, ना आप अहले मोहब्बत हैं,
क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है कि जब मेहमान को बुलाया जाता है तो उसकी इज्जत, एहतराम, तकरीम सरों पर रखी जाती है। और हम आप तमामी हजरात के दरमियान थे। जी जी एक बात अभी मेरी दाढ़ी निकल रही है, क्या पहले वो अंगूठी मेरी है डैमेज है। आप मसला चेंज हो जाता है साहब जब उज्र की बुनियाद हो, उज्र की वजह हो, हाथ टूटा हुआ है, उज्र की इसमें तकलीफ होगी तो इधर आ गया। कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं शादी हुआ। आप बताइए अमीर साहब। हाँ एक ही तो है कोई छल्ला के बड़ा खबर आ जाएगा तो खबर पहन लेगा क्या? ये मसला के आला हज़रत के खिलाफ है। ठीक है, आपके मसलक और मजहब के खिलाफ है। ये मसला के आला हजरत के खिलाफ है, वफा के खिलाफ है, और ये बाशराबी नहीं है, और इन्हें तकरीर का स्टेज पर आने की भी इजाजत नहीं ये है। आप कैसे कह सकते हैं? और अगर ये है तो फिर हम चल रहे हैं। तो आप जाइए। आपके बरादराने मिल्लत इस्लाम क्या मुझको जलील करने के लिए बुलाया था क्या? हम इमाम हुसैन की औलाद हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं, प्यारे मोहम्मद अरबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, यहाँ हाजिर हैं कि मुझको जलील करने के लिए बुलाया है कि मैं सारा वक्त लेकर तकरीर कर जाऊं और मदार का नाम भी ना लूं, हुसैन पाक का नाम भी लूं, रसूल और आरे रसूल, बात नबी की और जात नबी की। अगर नबी को मानते हो तो जाते नबी को मानने के बाद और असलाफ औलादे नबी को भी मानना पड़ेगा। औलादे नबी को नहीं मानते हो तो नबी की नबूवत से इनकार हो जाता है। समझ में आ गई? मेहमान को बुलाने के बाद इतनी जबरदस्त बेइज्जती मैंने बोला था वहाँ, सुनिए शान से बोला था। देखिए मेरे ऑपरेशन हो चुका है, वहाँ कुर्सी डाल देना है, और उन्होंने मैं नीचे बैठा रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और टाइम तो बताइए, आप भी बताइए कहाँ तक दुरुस्त है? जो लोग खुद ही गुनाह पर मुब्तला हो तो उनकी जबान से निकली हुई बातों का असर लोग तक कैसे पहुंचेंगे मेरे प्यारे? जो लोगों के सामने कई अंगूठियां पहनती हो तो तुम्हारी बातों का असर लोगों तक कैसे पहुंचेगी? बताओ। और जो मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि अगर ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ये मसला के आला हज़रत के खिलाफ है, तो ये बात हक है। जो पक्के कट्टे मुसलमान होते हैं, अगर उसी मजलिस में कोई गुनाह करता है तो उस इंसान को भगाओ, या तो फिर हमें जाने दो भाई। जिस जगह पर गुनाह होता हो हम वहां नहीं जाते। इसी तरह हमारे जलसों में यही होना चाहिए कि जो लोग बाअदब होकर आएंगे उन्हीं की सिर्फ एंट्री होगी, और जो लोग बाअदब होकर नहीं आएंगे उनकी एंट्री नहीं होगी। जो खवातीन पर्दा होकर आएगी उसकी एंट्री होगी, जो खवातीन पर्दा करके नहीं आएगी उसकी एंट्री नहीं होगी। ऐसा कानून होना चाहिए जलसों में आजकल। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हमें तो पैसा से मतलब है, अगर लोग ज्यादा नहीं आएंगे तो हम चंदा फिर कैसे करेंगे? बताओ मेरे प्यारे। जो लोग मिलादे मुस्तफ़ा को बिजनेस बना लिया हो, जो लोग नाते महफिल को कारोबार बना लिया हो, जो लोग अपनी जबान को गाने के तर्ज में नात पढ़ता हो, तो ऐसे लोगों की असर इंसान तक कैसे पहुंचेगी? तो दोस्तों, स्टूडियो में जो देखने का बाकी था वो भी सब जाहिर हो चुका है। आज के जलसे और मिलाद नहीं रहा, बल्कि एक कारोबार बिजनेस बन चुका है। इसीलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि साल में या तो महीने में सिर्फ एक ही मिलाद हो और जलसा हो, जिसमें कानून ये होना चाहिए कि
कि जो लोग सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए सर में टोपी पहनकर अच्छे कपड़े लिबास पहनकर अगर जलसे में एंट्री करता है तो उसकी एंट्री होना चाहिए, और जो बेअदब होकर आते हैं उसकी एंट्री नहीं होना चाहिए। जो खवातीन पर्दा होकर आती है उसकी एंट्री होनी चाहिए, जो नहीं आती है उसको वहां से भगा देना चाहिए। ये होना चाहिए जलसे कमेटी के लिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के लिए कहां तक सहमत है जरूर कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज।